मान होते हैं। अब उसमें हम लोग पता करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग को भी पहले ऐसे लगा कि वैष्णो देवी टेम्पल के नाम पे या ट्रस्ट के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज चल रही है, तो उसमें ऐसा कैसा हो गया। लेकिन दो सवाल उसमें उठते हैं। एक तो जो है सिर्फ ट्रस्ट की कॉलेज है क्या? नहीं, ये कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट के द्वारा स्टार्ट की गई ये कॉलेज थी। ट्रस्ट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों को पैसा उसमें लगता है, नंबर वन। दूसरा जो है नीट एग्जामिनेशन के द्वारा एडमिशन हुआ था। एडमिशन होने के बाद में देयर समथिंग कॉल्ड डोमिसाइल, वहां पे काउंसलिंग जब होती है, नीट के बाद में काउंसलिंग होती है। हर बच्चा ये कोशिश करता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें दाखला लें। वो ऑप्ट करते हैं अपने आसपास के कॉलेजेस में। तो यहाँ पे भी उसी तरह से बहुत सारे बच्चे एडमिशन लिए थे। जब उनको काउंसलिंग में दूसरे कॉलेजेस में, अपने घर के आसपास जाके रहने के कॉलेजेस में मौका मिला, तो वहां से निकल के दूसरी तरफ गए और यहाँ के लोकल बच्चे यहाँ पे रह गए, यानी तो दूसरी जगह जिनको एडमिशन मिला था, जब यहाँ वैकेंसीज क्रिएट हुए तो यहाँ पे आए। तो इस चक्कर में, क्योंकि उस प्रदेश में मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो बच्चे चाह रहे थे वहीं पे पढ़ना, अपनी स्टेट में रहना चाह रहे थे, तो उनको एडमिशन मिला। तो कुछ महीने पहले नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो परमिशन दिया था 50 बच्चों को एडमिशन करने का, यूनिवर्सिटी पुरानी है, एडमिशन का जो कुछ महीने दिया गया था। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो अचानक आके आप लोगों ने जो कॉलेज ही बंद कर दिए, किस बेसिस पे कॉलेज आपने बंद किया? क्या आपने पहले सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए थे? क्या आपने पूरी इनके लाइसेंसेस और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पहले देखा नहीं था? सारा कुछ देखने के बाद आप परमिशन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक कम्युनिटी से ज्यादा थे। आप जो है एक हवा क्रिएट करके, नफरत पूरे रास्तों पे उतार के, धरना प्रदर्शन करके आप एक इंस्टीट्यूशन बंद करवाते हैं, जहां पे खासकर जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में, जहां पे एक एक डॉक्टर, एक एक नर्स जो है वहां पे भगवान के रूम पे वहां पे सामने आता है। जिस तरीके का स्टेट है, सिक्योरिटी वहां पे प्रॉब्लम है, जिस तरह के हादसे वहां पे होते हैं, वहां पे और भी ज्यादा जरूरत है कि मेडिकल कॉलेज वहां पे रहे। लेकिन इन्होंने एक तर्क बार बार जो आ रहे थे कि वैष्णो देवी टेम्पल ट्रस्ट के नाम पे जो है कॉलेज चल रही थी, जो मैंने बताया कि सिर्फ उस पे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सा है। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान भर में बहुत सारे ऐसे दरगाहें हैं, बहुत सारे मस्जिदें हैं, बहुत सारे ईदगाहें हैं और बहुत सारे अंजुमन जो एसोसिएशन बोलते हैं वो हैं। इनके नाम पे बहुत सारे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फार्मेसी, मैनेजमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स चल रहे हैं बहुत सारे हिंदुस्तान भर में। और सारे की सारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा है नहीं कि 100% उसी समुदाय के लोग जाते हैं। कई जगह माइनॉरिटी से ज्यादा मेजॉरिटी पढ़ते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं। अब मैं केबीएन मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा की बात करूंगा, अंजुमन कॉलेज हुबली की बात करूंगा, अलमीन कॉलेज बीजापुर की मैं बात करूंगा। ऐसे दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक ही उसी समुदाय के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग भी वहां पे पढ़ते हैं। अलग अलग समुदाय के लोग अपने बच्चों को वहां पे दाखिला करवाते हैं, क्योंकि फैसिलिटी उनके घर के पास है, उनके मोहल्ले में है, उनके एरिया के पास है, उनके गाँव में है। फैसिलिटी पास रहने की वजह से वहां पे उनके अपने बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं। तो ये जिस तरीके से ये लगातार ये तो राहुल गांधी जी ने मुझे लगता है कि 6 जून 2024 में नीट में जो धांधली हो रही थी और उसमें जो पेपर लीक्स हो रहे थे, जो उसमें सेलेक्टिव एडमिशंस हो रहे थे, जो ये आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों को पेपर लीक्स करके पेपर पहुंचाया जा रहा था, उनके बच्चों को दाखिला दिलवाया जा रहा था, उसका आप देख रहे हैं कि वो एक तरीके का सांप्रदायिकरण था, ये एक तरीके का सांप्रदायिकरण है। मतलब मूल इनका मुद्दा ये है, किसी भी इस शिक्षा के क्षेत्र में, इस सेक्टर में जो है कंप्लीटली कम्युनलाइज करना इनका मकसद है। सो इसी तरीके से मैं बैतूल के इशू पे इसमें इनको पूछना चाहूंगा, क्या कलेक्टर जो कह रहे हैं कि किसके दबाव में आए, कि उनके ऊपर दबाव था, क्या वो हमें बताएंगे कि किसका दबाव था, कैसा दबाव था? स्पेसिफिक 2 इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए आपके सामने बैठा हूं। एक तो आपने कुछ दिन पहले बैतूल में जो हुई घटना को आप देखे हैं, आप लोगों ने कवर भी किया है, और उसके पहले वैष्णो देवी में जो हुआ है वो भी आपने देखा है, कवर किया है।
तो उसी के सिलसिले में हम लोग अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं आपके सामने। भाजपा जो है शिक्षा को एक मजाक बना दी है इस देश के अंदर। हर विकसित राष्ट्र की बुनियाद होती है अच्छी शिक्षा, लेकिन हमारे देश में उस बुनियाद को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। बैतूल में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अब्दुल नईम अपनी निजी कमाई के 20-22 लाख रुपए खर्च कर करके स्कूल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो अपने गांव के लोगों को, अपने देश के लोगों को, वहाँ पे जिनके साथ में उठते बैठते हैं, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं थी, उस वहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के चक्कर में, देने के लिए अपने खुद के पैसे, अपनी खुद की ज़मीन खरीदकर, सारे एनओसीस लेकर, सारे लाइसेंसेस लेकर वो एक स्कूल स्टार्ट करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो स्कूल स्टार्ट करने वाला मुसलमान था और क्योंकि वो अपने पैसों में वहाँ पे एक स्कूल स्टार्ट किया था। पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, अफवाहें फैलाए जाते हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन करके बोला जाता है, मदरसा चलाया जा रहा करके बोला जाता है, जबकि उस गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम फैमिलीज रहते हैं, मात्र 3 मुस्लिम फैमिलीज रहते हैं। 3 मुस्लिम फैमिली रहते हैं तो उनके लिए मदरसा नहीं स्टार्ट किया जाता है, इतना बड़ा सा। वो वहाँ के आदिवासी बच्चों को, क्योंकि आदिवासी इलाका है, आदिवासी बच्चों को, अपने गांव के, अपने आसपास में जो रहते हैं उन बच्चों को शिक्षा देने के नियत से वो स्कूल स्टार्ट करता है। लेकिन कलेक्टर बिना कोई पूछताछ के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई उनको नोटिस दिए हुए सीधा बुलडोजर लाते हैं और बुलडोजर चला देते हैं। इससे एकदम साफ जाहिर होता है कि आप अगर एक समुदाय से हैं तो आप कोई संस्था चला नहीं सकते, आप किसी को शिक्षा दे नहीं सकते, आप किसी की मदद कर नहीं सकते। उसी तरह से कुछ दिन पहले हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा है, जहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, जहाँ की इंचार्ज दिव्या मदेरना जी भी हैं। वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एक मेडिकल कॉलेज को इन्होंने बंद किया। उससे आने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में संप्रदाय, शिक्षा का संप्रदाय, कम्युनलाइजेशन लगातार कर रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में 2025 में, जुलाई 2025 में आप लोगों ने देखा कि स्कूल का हेडमास्टर एक मुसलमान था। उस स्कूल के हेडमास्टर को बदनाम करने के लिए स्कूल की टैंकी में वहां के कुछ लोग जाके जहर मिलाते हैं और उसको सस्पेंड करवाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफर करवाने की कोशिश करते हैं। जब वहां पे इन्वेस्टिगेशन होता है तो वहां पे पता चलता है कि वहां के जो फ्रिंज एलिमेंट जो इस सोच के हैं उन लोग को अरेस्ट किया जाता है। 4 लोग को वहां पे अरेस्ट किया गया। 12 बच्चे वहां पे बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज हुए थे। उसके बाद 4 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया था वो इसी फ्रिंज एलिमेंट्स थे और इस सोच के लोग थे। उसी तरह से आसाम के नलवाड़ी जिले में 24 दिसंबर 2025 में सेंट मेरी स्कूल में घुसकर क्रिसमस जहां होती है, वो क्रिसमस क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए जो तैयारियां होते हैं उसको पूरा वहां पे खराब कर देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं, डरा धमका के उनसे भगा देते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि 25 दिसंबर को जो छुट्टी दी जाती थी वो छुट्टी ना देने की मांग, और स्कूल में जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता था वो सेलिब्रेशन नहीं करना है करके बोल के कुछ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन, खासकर मुझे लगता है कि वहाँ के VHP, विश्व हिंदू परिषद और उस तरीके के संगठनों ने उसका एक कॉल देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ऑफिशियली ये कहती है कि उस दिन छुट्टी नहीं रहेगी। उस दिन वहाँ पे वाजपेयी जी की जन्मस्थली को सेलिब्रेट किया जाएगा और किसी भी तरह की छुट्टी क्रिसमस के दिन दिया नहीं जाएगा। ये शिक्षा का जो संप्रदायकरण जो ये कर रहे हैं, जिस तरह से जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उसी लाइन पे वैष्णो देवी कॉलेज का, जहाँ के इंचार्ज हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया, वहाँ पे एक इतनी बड़ी चीज सामने आई है कि नीट के द्वारा एग्जामिनेशन होता है, बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अचानक सूची में पता चलता है, जब फाइनल लिस्ट आती है, लिस्ट
एग्जामिनेशन की नहीं, लिस्ट एडमिशन की जब आती है उसमें 42 लड़के, 50 में 42 लड़के मुसलमान